हेलो नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम टेंस का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आज हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि लगा रहे तो वे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब, अब यहीं से हेल्पिंग वर्ब लगना शुरुआत हो जाती है सिंपल वाक्य में। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी है विल और शैल। मेन वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये जान लें कि विल किसके साथ लगेगा और शैल किसके साथ लगेगा। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, और इसके अलावा कोई भी आ जाए उसके साथ विल लगेगा। इसमें एक खास विशेषता होती है कि जब आपको एकदम स्ट्रांगली सेंटेंस बोलना हो, जैसे मैंने स्ट्रांगली वर्ड मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तब आप बोलेंगे आई विल किल यू, आई विल किल यू। ठीक है, स्ट्रांगली सेंटेंस के लिए अपोजिट हो जाते हैं, लेकिन जर्नल में सामान्य में आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, अदर के साथ विल लगाएंगे। ध्यान रहेगा। अब आगे चलते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हालांकि स्ट्रक्चर आपको पहले की वीडियो में मैंने स्पष्ट तौर पर 4 स्ट्रक्चर बताए हैं, यहाँ पर तो 3 ही हैं, आपको 4 स्ट्रक्चर बताए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है, आई और वी के साथ शैल, अदर के साथ विल। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, सिंपल सेंटेंस का रूल क्या रहेगा? रूल रहेगा सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल, जो भी जैसा सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखा जाएगा और फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल जाने तो नेगेटिव में रूल है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी शैल और विल के बाद नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद अदर वर्ड, फुल स्टॉप। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस रूल, इंट्रोगेटिव में क्या लिखेंगे? पहले रूल है पहले हेल्पिंग वर्ब यानी शैल या विल, जो सब्जेक्ट के आधार पर लगती है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के हो जाएंगे। एक इंट्रोगेटिव जिसे क्या, क्यों, कैसे शुरू में आता है, उस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब से चालू करते हैं, यानी जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। जो क्या, क्यों, कैसे शुरू में आते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्योंकि उसमें क्या, क्यों, कैसे के क्वेश्चन वर्ड नहीं बनेंगे। लेकिन दूसरे वाले में इस बात का ध्यान रखें कि जो सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कैसे आएंगे, तब इसी के आगे आप क्वेश्चन वर्ड कर लेंगे। यहाँ पास रूल जैसे लिखे तो वहाँ पास क्वेश्चन वर्ड कर लीजिएगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखिएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब इसमें एक और बन जाते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में आप ध्यान रखें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दें। जैसे यहाँ पर विल और शैल लगा हुआ है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें भी ऐसे ही होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्रमशः चलते हैं और देखते हैं, एक एक करके आपको समझ में आता जाएगा। अब देखिए फ्यूचर, यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास और ज़्यादा किया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान यही है, वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि लगा होता है। सिंपल का स्ट्रक्चर जान लें, पहले सब्जेक्ट, फिर विल अथवा सेल, जो भी आपका सब्जेक्ट, विल सेल हमेशा सब्जेक्ट के आधार पर ही लगते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसे आपको विल और सेल लगाना पड़ेगा। आई और वी होगा तो सेल लगाएंगे, अगर अदर सब्जेक्ट होगा तो फिर विल लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, मैं अपने देश की सेवा करूँगा, तो करूँगा गा आया है यानी फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, ठीक है। और मैं सब्जेक्ट है, सेवा करना आपका वर्ब है, और अपने देश ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ एक विशेष मैं बात आपको बता दूं कि आई का पॉजिटिव जो होगा माई होगा। अपनी शब्द जब आए तो सब्जेक्ट के आधार पर लगाएं। सब्जेक्ट क्या है, आई है तो माई लगेगा, वी है तो अवर लगेगा, ही है तो हिज लगेगा, सी है तो हर लगेगा, इट है तो इट्स लगेगा, दे है तो देयर लगेगा, यू है तो योर लगेगा। इस बात, अब आई सब्जेक्ट है तो आई का क्या हो जाएगा, सॉरी मैं है, मैं का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब आई के साथ क्या लगेगा, हमने आपको बताया आई के साथ सेल लगेगा, आई और बी के साथ सेल लगता है, तो आई के साथ सेल लगाएंगे। फिर सेवा करना का मीन्स होता है सर्व, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई है इसलिए अपना अपनी में क्या लगेगा, आई का हो जाएगा माई, फिर देश को कहते हैं कंट्री। इस प्रकार आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, देखिए कुछ और भी सेंटेंसेस देखें। जैसे लिखा हुआ है राम गाना गाएगा, गाएगा इन फ्यूचर की ही बात पता चलती है, आप आसानी से समझ सकते हैं। गाएगा, गा गे गी आएगा, ठीक है। राम गाना गाएगा, तो राम है, आई और बी के साथ सेल लगता है, अदर के साथ विल लगेगा, इसलिए राम सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे विल, फिर इसके बाद गाएगा तो यानी गाना, तो गाना का मीन्स होता है सिंग में, तो सिंग और गाना, ठीक है ना। तो ए सॉन्ग, राम विल सिंग ए सॉन्ग, राम विल सिंग ए सॉन्ग। वह पत्र लिखेगा, तो वह पत्र लिखेगा पुरुष है इसलिए ही लगेगा, ही के साथ विल लगेगा। लिखना का मीन्स होता है राइट ए लेटर। वह अगले महीने आएगा, गागेगी है फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो वह ही के साथ विल आएगा, आना कम, और अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ। मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं हमने आपको बताया कि आई और बी के साथ सेल लगेगा, तो आई के साथ आई सेल गो टू मार्केट। हम कल आगरा जाएंगे, तो वी आ गया इसलिए लगेगा वी सेल गो टू आगरा टुमारो। यहाँ पर एक वाक्य निगेटिव हो गया है, चलिए तो ये थोड़ा अलग नियम है। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, तो निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते, बस बाकी कोई अंतर नहीं है। तो आई शैल नॉट कॉल यू। अब आगे देखें, अभी भी आपको सिंपल से स्ट्रक्चर पे ही अभी चल रहे हैं, ठीक है, कुछ आपको ताकि स्पष्ट हो जाए। अब देखिए इसमें भी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य काल। इस टेंस में हिंदी वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में समान रूप से होगा। इस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल हैं, अब मैं घर जाऊंगा, मैं मुंबई जाऊंगा, आज वह स्कूल नहीं जाएगी, क्या पुलिस चोर का पीछा करेगी। ऐसे गा गे गी लास्ट में आएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, जैसे आप
फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है विल और शैल, तो विल और शैल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वह खाना पकाएगी, तो वह लड़की है इसलिए सी विल कुक द फूड। वह आपकी मदद करेगा, तो ही विल हेल्प यू। आज हमारे घर मेहमान आएंगे, टुडे द गेस्ट्स विल कम टू आवर होम। ठीक है, गेस्ट है, प्लूरल है, इसलिए अब इधर पर आवर होम हो जाएगा। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, द बॉयज विल प्ले हॉकी इन द फील्ड। लड़कियां कक्षा में नाच करेंगी, द गर्ल्स विल डांस इन द क्लास। हम साथ साथ स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल अलॉन्ग। रवि छत पर पतंग उड़ाएगा, रवि विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे, द ग्रैंड फादर विल रीड द न्यूज़पेपर सिटिंग इन द चेयर। अब इसके बाद तुम मुझे जिंदगी भर याद करोगे, तो यू विल रिमेंबर मी होल लाइफ। वह हवाई जहाज से अमेरिका जाएगी, तो सी विल गो टू अमेरिका बाई एरोप्लेन। अब मैं घर जाऊंगा, नाउ आई शैल गो होम। मेरी माताजी खाना खाएंगी, माई मदर विल ईट द फूड। वह दूध उबालेगी, सी विल बॉयल द मिल्क। अब देखिए यहाँ पर आपको जब निगेटिव सेंटेंस बनाने जाएंगे तो कुछ चीज़ें ध्यान, हाउ टू मेक ए निगेटिव सेंटेंस, तो बहुत आसानी से निगेटिव बना सकते हैं। आई और वी के साथ हमने बार बार बताया, आई और वी के साथ शैल लगेगा और उसके बाद नॉट लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और ही, सी, इट, यू, दे, किसी का नाम एलेन एंड मैरी, तो यहाँ पर आप उनके ही, सी, इट और नेम इनके साथ विल और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं। केवल ये ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। तो यहाँ आप निगेटिव देख लें, तो यहाँ पर सब एक दो सेंटेंस में बताता हूँ फार्मूला निगेटिव सेंटेंस का जो है, वो आप फार्मूला देख लें निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है, निगेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। अब मैं उसका इंतजार नहीं करूँगा, तो नाउ आई शैल नॉट वेट फॉर हिम। मायावती इलेक्शन नहीं लड़ेगी, मायावती विल नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। लेखक पाठ नहीं लिखेंगे, तो द राइटर विल नॉट राइट द लेसन। विद्यार्थी क्लास में शोर नहीं करेंगे, द स्टूडेंट्स विल नॉट मेक नॉइज इन द क्लास। वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी, तो वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। ही विल, यहाँ पर ही विल, वह मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताएगी। ही विल टेल मी नथिंग अबाउट हर, ये भी निगेटिव है, नथिंग लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह आप वाक्य आप समझ सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव में इस बात का ध्यान रखें कि पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब दोनों प्रकार के इंट्रोगेटिव मैंने आमने सामने आपको लिख दिए हैं। देखिए फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव है, क्या 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 तुम, है ना, क्या क्या आया है और क्या तुम, यहाँ पर क्या ही है, थोड़ा सा यहाँ मिट गया है, क्या है यहाँ पर शुरू में क्या, है ना। और क्या, जब भी क्या क्यों कैसे शुरू में आएगा, तो शुरू में आएगा तो इस बात का ध्यान रखें कि हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे। तो क्या तुम अपनी किस्मत नहीं आजमाओगे,
तो विल यू नॉट, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, विल, फिर सब्जेक्ट लिख लिया यू, फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव है, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। तो विल यू नॉट ट्राई यू फ्यूचर, क्या मेरे सपने सच होंगे, तो ये आपका पूरा हो गया। जैसे ये विल पहले इंट्रोगेटिव है, विल सब्जेक्ट है मेरे यानी माई ड्रीम, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की कम, ऑब्जेक्ट हो गया ट्रू। क्या आप थोड़ा खिसकेंगे, तो विल यू मूव ए बिट। इसी तरह क्या तुम पैदल चलोगी या रिक्शा से, यहाँ क्या कर लीजिएगा, क्या तुम पैदल चलोगी या रिक्शा से, तो विल यू गो बाई रिक्शा और ऑन फुट, विल यू गो बाई रिक्शा और ऑन फुट। कृपया क्या आप ये गांठ खोल देंगे, तो यहाँ पर कृपया शब्द एक पोलाइट के लिए है, इसलिए यहाँ से क्या से, तो क्या को ही शुरू मानते हैं, तो विल यू प्लीज अनटाई दिस नॉट, क्या आप मुझ पे एक कृपा करेंगी, तो विल यू डू मी ए फेवर। फिर यहाँ पर अब सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव आता है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है, केवल इसमें ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, ये आपका क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे। शुरुआत में आप क्वेश्चन वर्ड लिख लीजिएगा, शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड, पहले नंबर में आप क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सेकंड वाले के लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ जैसे लिखा है अगली ट्रेन कब आएगी, यहाँ जब बीच में क्या क्यों कैसे आएगा, क्या क्यों कैसे जब बीच में आएगा तब क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं। तो अगली ट्रेन कब आएगी, तो पहले कब की स्पेलिंग हो जाएगी व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन कम। तुम्हारे घर की देखभाल को कौन करेगा, ठीक है ना, तुम्हारे घर की देखभाल कौन है, यहाँ पर ना है कौन है, ठीक है, कौन है, तो ये आप कर लीजिएगा, यहाँ ना समझ लेंगे थोड़ा सा, कौन, तो तुम्हारे घर की देखभाल कौन करेगा, तो हु विल लुक आफ्टर योर हाउस। फिर तुम पैसे कब लौटाओगे, तो व्हेन, कब के लिए व्हेन विल यू पे बैक द मनी। वह लखनऊ में कब तक रुकेगा, तो हाउ लॉन्ग विल ही स्टे एट लखनऊ। वह कब आएगा, व्हेन विल ही कम। अब आगे चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। अब ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब यहाँ पर भी देख लें थोड़ा सा, ये सिंपल का थोड़ा सा, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सभी मिक्स में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखें, मैं तुम्हें सुबह मिलूँगा, तो आई शैल सी यू इन द मॉर्निंग। और वह आज एक गाना गाएगा, तो ही विल सिंग ए सॉन्ग टूडे। वे आज फाइनल मैच जीतेंगे, दे विल विन द फाइनल मैच टूडे। क्या वह, अब इंट्रोगेटिव है, क्या वह नृत्य करेगी, तो विल सी परफॉर्म ए डांस। इससे आपको थोड़ी तकलीफ होगी, तो दिस विल हर्ट यू ए लिटिल। मैं सबके लिए खाना बनाऊंगा, तो आई शैल मेक फूड फॉर एवरीवन। क्या कल आप विद्यालय जाएंगे, तो विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब इसके बाद ये कुछ और सेंटेंस है, इसे भी देख लें कुछ। वह आज अपना काम करेगा, तो ही विल डू हिज होम वर्क टुडे। वह आज अपना काम करेगा, ही विल डू हिज वर्क टुडे। ही है इसलिए हिज लगेगा, अपना अपनी के लिए हिज लगेगा। आज हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तो वी शैल नॉट टीच यू टुडे। फिर इंट्रोगेटिव है, क्या कल तुम उसके साथ लखनऊ जाओगे, विल यू गो टू लखनऊ विथ हिज टुमारो।
ठीक है, आज आपके साथ कौन पढ़ेगा, तो कौन आया है, क्वेश्चन वर्ड है, तो हु विल यू स्टडी विथ टुडे। अब आगे थोड़ा सा चलेंगे। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आई वी के साथ शैल, आई वी शैल प्ले क्रिकेट, जैसे ये हो गया आपका आई और वी के साथ आपका शैल लगेगा, इसलिए आई और वी दोनों सब्जेक्ट दिखा दिए हमने, आई और वी शैल प्ले क्रिकेट। अगर यही निगेटिव बनाना होगा तो आई वी, आई आएगा तो आई लिखेगा, वी आएगा तो वी लिखेगा, तो आई वी शैल नॉट प्ले क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो यही हेल्पिंग वर्ब आगे लिख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे, तो शैल आई वी प्ले क्रिकेट। अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिएगा, तो ये आपका शैल आई वी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट प्ले क्रिकेट। या ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे शैल नॉट आई वी प्ले क्रिकेट ये लिख देंगे। फिर इसके बाद जैसे ही सी इट, ही सी इट के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो ही सी इट विल प्ले क्रिकेट। निगेटिव बनाना है तो ही सी इट विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे ले जाइए, तो विल ही सी इट प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो आप बनाएंगे विल ही, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, विल ही सी इट नॉट प्ले क्रिकेट। शॉर्ट फॉर्म वांट ही सी इट प्ले क्रिकेट। पहले आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट, फिर प्ले क्रिकेट। अब जैसे ये है दे और यू विल प्ले क्रिकेट, तो दे यू विल नॉट प्ले क्रिकेट निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आइए, विल दे यू प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिएगा, विल, ये दे यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट प्ले क्रिकेट, या वांट दे यू प्ले क्रिकेट। अब नाम है जैसे रिकी विल प्ले क्रिकेट, तो रिकी विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल को आगे लिख लीजिएगा, तो विल रिकी प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल रिकी नॉट, सब्जेक्ट हमारा क्या रिकी, तो विल रिकी नॉट प्ले क्रिकेट या वांट रिकी प्ले क्रिकेट। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। रिकी एंड टिंकू विल प्ले क्रिकेट, अब प्लूरल कर दिया गया है, तो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो इससे नहीं मतलब है इसमें विल और शैल में। विल और शैल में केवल इतना ध्यान रखना है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, अदर के साथ विल लगेगा। तो रिकी एंड टिंकू विल नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब आगे लिख दें, विल रिकी एंड टिंकू प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो विल रिकी एंड टिंकू नॉट प्ले क्रिकेट या वांट रिकी एंड टिंकू प्ले क्रिकेट। एक प्रकार का और हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो क्वेश्चन वर्ड आप आगे लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। अगर वही इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो फिर क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है प्रिय विद्यार्थियों। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी लाभ मिल रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।